नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। क्या आप जानते हैं हर साल लाखों झूठी एफआईआर दर्ज होती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप इन्हें हाई कोर्ट में पूरी तरह से खत्म करवा सकते हैं। आज की वीडियो में हम सीखेंगे 7 प्रूवन तरीके जिनसे एफआईआर क्वैश हो सकती है और बहुत ही आसान शब्दों में हम सीखेंगे। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो। एफआईआर क्वैशिंग इन हाई कोर्ट, सेक्शन 528 BNSS 2023 की पूरी जानकारी। हाई कोर्ट में एफआईआर को रद्द करवाना संभव है। जानिए कैसे और कब यह प्रक्रिया आपके लिए उपयोगी हो सकती है। यह क्यों महत्वपूर्ण है? बड़ी संख्या में गलत मामले, हर वर्ष भारत में लाखों एफआईआर दर्ज होती हैं, जिनमें से 35 से 40% में गलत आरोप होते हैं। कानूनी सुरक्षा उपलब्ध है। सेक्शन 528 BNSS 2023 के तहत हाई कोर्ट आपको गलत आरोपों से बचा सकता है। न्याय की शक्ति मिलती है। बदले की भावना, व्यावसायिक प्रतिद्वंदिता या द्वेष से दर्ज एफआईआर को पूरी तरह रद्द करवाया जा सकता है। जानते हैं एफआईआर क्वैशिंग क्या है? पूरी तरह से रद्द करना। एफआईआर क्वैशिंग का अर्थ है हाई कोर्ट द्वारा आपकी एफआईआर को पूरी तरह से रद्द कर देना, जैसे वह कभी दर्ज हुई ही नहीं। इसका मतलब है कि संबंधित पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर को कानूनी तौर पर अमान्य घोषित कर दिया जाता है। एक बार एफआईआर रद्द हो जाने पर इसके सभी प्रभाव समाप्त हो जाते हैं और कानूनी प्रक्रिया में इसका कोई अस्तित्व नहीं रहता है। यह सुनिश्चित करता है कि आपके खिलाफ कोई भी कार्रवाई आगे न बढ़े और आपके कानूनी अधिकारों की रक्षा हो सके। जब कोई एफआईआर रद्द कर दी जाती है तो उसके निम्नलिखित महत्वपूर्ण परिणाम होते हैं। पहला, कोई जांच आगे नहीं बढ़ेगी। दर्ज एफआईआर के आधार पर होने वाली कोई भी पुलिस जांच या कार्यवाही तुरंत रोक दी जाती है। पुलिस को उस मामले में आगे कोई कार्रवाई करने का अधिकार नहीं होता। कोई ट्रायल नहीं होगा। एफआईआर रद्द होने के बाद उस मामले में किसी भी प्रकार का कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। यदि पहले से कोई ट्रायल चल रहा था तो वह भी समाप्त हो जाता है। कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं रहेगा। रद्द हुई एफआईआर से संबंधित कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड आपके नाम पर नहीं बनता। यदि बन गया था तो उसे हटा दिया जाता है। इसका अर्थ है कि भविष्य में यह आपके कानूनी या पृष्ठभूमि रिकॉर्ड में दिखाई नहीं देगा। आप पूरी तरह से निर्दोष हो जाते हैं। कानूनी रूप से आप उस मामले में पूरी तरह से निर्दोष माने जाते हैं। आपके ऊपर लगाए गए सभी आरोप खारिज हो जाते हैं और आपकी प्रतिष्ठा बहाल होती है, क्योंकि यह माना जाता है कि एफआईआर कभी अस्तित्व में थी ही नहीं। कानूनी आधार जो चेंज हुए हमारे लॉस पुराने से नए, सेक्शन 482 पहले सीआरपीसी था, अब जो लागू रहा 1973 से 30 जून 2024 तक। अब हो गया है सेक्शन 528 BNSS 2023। नया कानून 1 जुलाई 2024 से प्रभावी है। आर्टिकल 226 संविधान का अनुच्छेद हाई कोर्ट की विशेष शक्तियां होती हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 ने आपराधिक कानूनों में व्यापक बदलाव किए हैं। हाई कोर्ट को अब कानूनी प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने और न्याय के उद्देश्यों की रक्षा करने की स्पष्ट शक्तियां प्राप्त हैं। पहला ग्राउंड जो 7 तरीके हैं, उसमें कोई संज्ञेय अपराध नहीं। कानूनी परिभाषा, यदि एफआईआर में दिए गए आरोप पूरी तरह सच भी मान लिए जाएं, फिर भी कोई अपराध नहीं बनते तो एफआईआर रद्द हो सकती है। व्यवहारिक उदाहरण, इसने मुझे बुरी नजर से देखा या इसने मुझे कुछ कहा, यह कथन अपने आप में कोई अपराध नहीं है। न्यायिक दृष्टिकोण, रमेश चंद्र गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2022। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जहां कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता वहां जांच भी नहीं होनी चाहिए। ग्राउंड 2 और 3, नागरिक विवाद और दुर्भावनापूर्ण मुकदमा। ग्राउंड 2 में सिविल डिस्प्यूट, नागरिक विवादों को आपराधिक मामलों में बदलना, जैसे ऋण वसूली के मामले, संपत्ति विवाद, अनुबंध उल्लंघन, व्यावसायिक असहमति। ग्राउंड 3, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, बदले की भावना से दर्ज की गई एफआईआर, व्यक्तिगत शत्रुता, परेशान करने का इरादा, व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा, पारिवारिक विवाद।
उदाहरण समझते हैं ग्राउंड 2 का। सिविल डिस्प्यूट में किसी ने पैसे उधार लिए और नहीं लौटाए, यह ऋण वसूली का मामला है, सेक्शन 420 बीएनएसएस का अपराध नहीं। ग्राउंड 3 मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल 1992 में इस मामले ने एफआईआर क्वैशिंग के सभी दिशा निर्देश स्थापित किए। ग्राउंड 4 और 5 समझौता और साक्ष्य का अभाव। ग्राउंड 4 में सेटलमेंट, दोनों पक्षों के बीच वास्तविक समझौता। 498 ए बीएनएस पत्नी के साथ क्रूरता। 323 बीएनएस चोट पहुंचाना। 325 बीएनएस गंभीर चोट, वैवाहिक विवाद। ग्राउंड 5 नो एविडेंस, अस्पष्ट आरोप और तथ्यों का अभाव, जिनमें सामान्य कथन, कोई चिकित्सा रिपोर्ट नहीं, कोई गवाह नहीं, विशिष्ट विवरण का अभाव। ज्ञान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2012 सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, वैवाहिक विवादों में समझौते पर एफआईआर रद्द की जा सकती है। ग्राउंड 6 और 7 मौलिक अधिकार और प्रक्रियागत मुद्दे। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन। ग्राउंड 6 आर्टिकल 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, अनुचित हिरासत, यातना द्वारा स्वीकृति, मनमाना गिरफ्तारी। आर्टिकल 14 समानता का अधिकार, भेदभावपूर्ण कार्यवाही, चयनात्मक अभियोजन। ग्राउंड 7 प्रक्रियागत अनियमितताएं, गैर संज्ञेय अपराध, मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना एफआईआर दर्ज करना, अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन, गलत पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करना, अनिवार्य प्रक्रिया का पालन न करना, कानूनी आवश्यकताओं की उपेक्षा। भजनलाल गाइडलाइन जो 1992 में तय करी थी सुप्रीम कोर्ट ने, उसको जान लेते हैं। स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल 33 वर्षों से एफआईआर क्वेश्चन का आधार है। बीएनएस 2023 के बाद भी प्रासंगिक है। आरोप कोई अपराध नहीं बनाते, चाहे वह सभी कथन सत्य मान लिए जाएं। आरोप पूरी तरह से बेतुके हैं, असंगत और अविश्वसनीय कथन, कोई कानूनी साक्ष्य नहीं, प्रथम दृष्टया कोई आधार नहीं, कानूनी बाधा मौजूद, सीमा काल या कानूनी रोक, आपराधिक प्रक्रिया का दुरुपयोग, कानून का गलत इस्तेमाल, कोई उपयोगी उद्देश्य नहीं, मुकदमा चलाना व्यर्थ होगा। महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि हाई कोर्ट को सक्रिय होना चाहिए और आपराधिक प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का 4 स्टेप टेस्ट 2024-2025 का नवीनतम फार्मूला। स्टेप 1 क्या है? क्या सामग्री विश्वसनीय है? आरोपी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य वैज्ञानिक और कानूनी रूप से स्वीकार्य होना चाहिए। स्टेप 2 क्या सभी आरोप हट जाते हैं? साक्ष्य इतना मजबूत हो कि आरोपों को पूरी तरह से झूठा साबित कर दे। स्टेप 3 क्या अभियोजन इसे खंडित नहीं कर सकता? विपक्ष के पास कोई वैध प्रत्युत्तर नहीं होना चाहिए। स्टेप 4 क्या है? क्या मुकदमा चलाना प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा? मामले को आगे बढ़ाना न्याय के विरुद्ध होगा। निर्णायक सिद्धांत, यदि सभी 4 चरणों का उत्तर हाँ है नहीं है तो हाईकोर्ट को एफआईआर को अवश्य रद्द कर देना चाहिए। एफआईआर क्वेश्चन की प्रक्रिया क्या होती है? अनुभवी वकील से परामर्श लें। सेक्शन 528 पीएनएसएस में विशेषज्ञता वाला आपराधिक वकील चुनें। व्यापक याचिका तैयार करें। एफआईआर की प्रति, शपथ पत्र, दस्तावेज और प्रासंगिक मामलों का कानून शामिल करें। उपयुक्त हाई कोर्ट में दाखिल करें। जिस क्षेत्राधिकार में एफआईआर दर्ज हुई है वहां की हाई कोर्ट में जाएं। नोटिस जारी होगा, शिकायतकर्ता और राज्य को नोटिस भेजा जाएगा, उन्हें जवाब देने का समय मिलेगा। दोनों पक्षों की सुनवाई होगी। तर्क प्रस्तुत करना, कई सुनवाई हो सकती हैं। अंतिम निर्णय हाई कोर्ट एफआईआर रद्द करने या न करने का निर्णय लेगा। औसत समय प्रक्रिया में लगभग 3 से 12 महीने लग सकते हैं, मामले की जटिलता पर निर्भर करता है। प्रमुख बिंदु याद रखें। 7 ग्राउंड हैं। कोई अपराध नहीं, नागरिक विवाद, दुर्भावना, समझौता, साक्ष्य का अभाव, मौलिक अधिकार, प्रक्रियागत मुद्दे। भजनलाल का केस 1992 के दिशा निर्देश आज भी प्रासंगिक है। 6 श्रेणियां हैं उसमें। 4 स्टेप टेस्ट सुप्रीम कोर्ट का नवीनतम फार्मूला 2024 से 2025 में दिया है। सही प्रक्रिया, अनुभवी वकील, मजबूत याचिका, उचित दस्तावेज। याद रखें, यदि आप पर झूठी या दुर्भावनापूर्ण एफआईआर दर्ज हुई है तो आप अकेले नहीं हैं, कानून आपकी तरफ है। सेक्शन 528 बीएनएसएस 2023 आपकी रक्षा करता है। मुख्य संदेश क्या जाता है इससे? गलत एफआईआर से लड़ने का अधिकार है आपको। हाईकोर्ट के पास व्यापक शक्तियां हैं। न्याय प्रक्रिया का दुरुपयोग रोका जा सकता है। सही कानूनी मार्गदर्शन महत्वपूर्ण है। अगला कदम क्या है? यदि आपको एफआईआर क्वेश्चन की आवश्यकता है तुरंत एक अनुभवी आपराधिक वकील से संपर्क करें। सेक्शन 528 बीएनएसएस 2023 में जिसे विशेषज्ञता हो। 528 बीएनएस 2023 नया कानूनी
प्रावधान 7 ग्राउंड एफआईआर दर्ज करने के जो हमने जाने हैं आज। महत्वपूर्ण यह जानकारी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह जानकारी जो हमने आपको वीडियो के माध्यम से दी, यह शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। विशिष्ट कानूनी सलाह के लिए एक योग्य वकील से परामर्श करें। और आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।